हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खलने लगा महाराज पृथु के इस यज्ञ में भगवान हरि ने साक्षात दर्शन दिए थे। उनके साथ ब्रह्मा जी, भगवान रुद्र और लोकपाल अपने अपने अनुचरों के साथ वहां पधारे थे। गंधर्व मुनि और अप्सराएं उनकी प्रशस्ति में गीत गा रहे थे। महर्षि कपिल, देवऋषि नारद, भगवान दत्तात्रेय और सनकादि मुनीश्वर भी वहां आए हुए थे। उस यज्ञ में पृथ्वी ने कामधेनु के समान जजमान की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया था। दूध, दही, फल फूल और पवित्र जल तथा अनादि की वहां कोई कमी नहीं थी। अनेक तरह से स्वर्ण और रत्न खचित उपहारों की वहां भरमार थी। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना इष्ट मानते थे। उन्हीं की कृपा से वहां 99 यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण हुआ था। देवराज इंद्र ने 100वें यज्ञ महोत्सव में विघ्न डालने का प्रयास किया। जिस समय महाराज पृथु जगपति की अंतिम आराधना कर रहे थे, उस समय इंद्र ने साधु वेश में यज्ञ का अशव चुरा लिया। वह धर्मात्मा साधु का वेश धारण करके वहां आया था, इसलिए सभी ने उसे धर्मात्मा समझकर उस पर शक नहीं किया और वह घोड़ा चुराकर बड़े वेग से आकाश मार्ग से जाने लगा। उसी समय भगवान अत्रि मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उनके कहने पर महाराज पृथु का पुत्र इंद्र को मारने उसके पीछे दौड़ा और उसे ललकारा, अरे खड़ा रह दुष्ट, तू मुझसे युद्ध किए बिना यज्ञ का अशव नहीं ले जा सकता। देवराज इंद्र ने पृथु के पुत्र को अपनी ओर आते देखा तो वह घोड़े को वहीं छोड़ अंतर ध्यान हो गया। पृथु पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। ऋषियों ने उसकी वीरता देखकर उसका नाम विजिताशव रखा। यज्ञ पशु को खंबे से बांध दिया गया। तभी इंद्र ने अपनी माया से घोर अंधकार फैला दिया। फिर वह आया और उस अंधकार का लाभ उठाकर घोड़े को पुनः ले गया। अत्रि मुनि ने फिर से आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। पृथुपुत्र ने इस बार धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर छोड़ा तो इंद्र घोड़े को छोड़कर फिर से अंतर्ध्यान हो गया। इस बार भी विजिताशव घोड़े को लेकर यज्ञशाला में लौट आया। उस समय इंद्र ने यज्ञ अशव को चराने के लिए अनेक बार जो पखंडी रूप धारण किए, वह सभी पखंड कहलाए। लोग प्रायः इन रूपों में आसक्त होकर अपना अनर्थ कर बैठते हैं। जब महाराज पृथु को इनसे इस पखंड का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह उसे मारने के लिए तैयार हुए, किंतु मुनियों ने उन्हें रोक लिया और अपने तेज से आह्वान करके इंद्र को वहीं यज्ञशाला में बुला लिया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र के लिए कहा कि जय तो भगवान का ही रूप है, इसे दंड देना उचित नहीं है। पृथु के इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पखंड फैलाया है वह धर्म का नाश करने वाला है। तुम्हें इंद्र का नाश नहीं, इस पखंड का नाश करना चाहिए। महाराज पृथु, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः अब आपको यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने 99 यज्ञ ही रहने दें दो। आपकी और इंद्र की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर में है, इनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए इंद्र पर आपका क्रोध करना उचित नहीं है। महाराज पृथु, आपका जय 100वां यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस यज्ञ को यहीं समाप्त कर दीजिए, क्योंकि इसी के कारण इंद्र के विविध वेशों से चलाए हुए पखंडों से धर्म का नाश हो रहा है। आप उन्हीं पखंडों को नष्ट कीजिए, क्योंकि जे पखंड ही अधर्म की जननी है। उदाहरण के रूप में कपालिक, तांत्रिक, अघोरी, साधु आदि के भेष पखंड के ही रूप हैं। इनसे सदैव बचना चाहिए। विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा
जी के उपदेश से पराक्रमी पृथु ने जग का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र से संधि कर ली। उसके उपरांत महाराज पृथु ने सभी ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा आदि देकर विदा किया। सभी ने महाराज पृथु को आशीर्वाद देकर अपने अपने घरों की ओर आ ली। 20वां अध्याय महाराज पृथु की जगशाला में श्री हरि विष्णु का आना। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से जग पुरुष भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र सहित वहां उपस्थित होकर पृथु से कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 यज्ञ पूरे नहीं होने दिए और उनमें बिगड़ डाला। अब जय इसके लिए क्षमा चाहते हैं, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं और सद्बुद्धि धारण करने वाले होते हैं वह दूसरों से द्रोह नहीं करते। वह जानते हैं कि जय शरीर नश्वर है और आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया के वशीभूत हो जाएंगे तो सारा किया धरा व्यर्थ हो जाएगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।